दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी हैं। ऐसे में हम बात करें उदयपुर संभाग की मावली तहसील की, तो यहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी क्लियर नहीं किया है। कांग्रेस ने पूर्व में चुनाव लड़ चुके पुष्कर जी ढंगी को उतारा है, वहीं बीजेपी ने अभी तक कोई प्रत्याशी क्लियर नहीं किया है। बीजेपी का मानना है कि हर बार अपना टिकट किसी नए चेहरे को देती है। ऐसे में इस बार भी बहुत से नेता दावेदारी कर रहे हैं अपने विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में बहुत से युवा नेता भी इस दौड़ में है। हमारे साथ है प्रवीण जी आसोलिया, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष रह चुके हैं मोहनलाल सुखड़े विश्वविद्यालय से। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या उनकी तैयारी है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह आसोलिया, पूर्व उपाध्यक्ष मोहनलाल सुखड़े विश्वविद्यालय। मैं मेरे मावली विधानसभा के समस्त भाई बहनों को और जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं उनसे अपील करता हूं कि 25 नवंबर को वो मतदान अवश्य करें, क्योंकि हम घर बैठकर बातें तो करते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार युवा नेता ऐसी मजबूती से दावेदारी रख रहा है तो उसका समर्थन देवें। और मैं युवा साथियों माता बहनों से अपील करता हूं कि किसी भी हालत में जाएं और मतदान करें। हम अपनी ताकत मतदान की दिखाएंगे तो ही आगे काम होंगे। सर, अपने आप राजनीतिक बारे में बताइए। आप कहाँ से चुनाव लड़े, कब चुनाव लड़े, आपका राजनीति क्या पृष्ठभूमि रही है? मैं 2012 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मुझे सुखड़ यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। उस समय से मैं छात्रों के बीच में काम कर रहा हूँ और छात्रों के बीच में काम करते करते काफी मेरे को 10 से 12 साल हो गए हैं। उसके बाद मैंने विधानसभा मावली में तैयारी चालू की, लोगों की समस्याओं को जानी। मैंने टेम्पो के माध्यम से एक एक पत्रक पूरे गांव गांव गली गली तक बंटवाया और लोगों की समस्या जानी। लोगों को मावली में ऐसे छोटी छोटी इतनी समस्या है कि मेरे पास 25,000 पत्रक वापस व्हाट्सएप के माध्यम से मिले। किसी के पानी की समस्या, किसी का मूल निवास, किसी के जाति प्रमाण पत्र, किसी के EW, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं मैं चाहता हूं कि जो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, राशन कार्ड, ये जो भी पंचायत स्तर बनते हैं इनको ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाए, ताकि पटवारी सरपंच को पावर दी जाए, ताकि जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास किसी बालक को समस्या नहीं हो, हाथों हाथ बन जाए। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो विधवा, जैसे विधवा पेंशन देखें, एक नेता की गाड़ी में पर डे का 3,000 का तेल जलता है, लेकिन विधवा माता को उसका महीना निकालने के लिए सरकार 1,000 रुपए देती है। तो मैं ऐसे, मगर मुझे मौका मिलता है तो मैं विधवा पेंशन 5,000 रुपए करवाऊंगा। और पालनहार योजना है जो गरीब बच्चे को 1,500 दिए जाते हैं। अगर मैं तो कहता हूं कि अगर किसी नेता में दम है तो वो अपने बच्चे को महीने के 1,500 रुपए देकर उसका घर चलाकर बताए तो मैं जानूं। कम से कम एक बार विधवा माता को उसका पालनहार योजना का 3,000 रुपए कम से कम दिए जाए। और मेरी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं चाहता हूं कि मेरे को अगर मौका मिलता है, युवा साथी, युवा भाई मुझे मौका देते हैं तो मैं उनसे जरूर ऐसी वार्तालाप करके कोर कमेटी बनाकर हर गांव के अंदर एक वॉर रूम बनाकर छोटी छोटी समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। अभी वर्तमान विधायक धर्मनाथ जोशी हैं, ऐसा लग रहा है इस बार टिकट कर सकता है। दलीचंद डांगी भी उस रेस में है। अगर आपको मौका नहीं मिलता है, अगर पार्टी के दूसरे पर भरोसा जता देते, क्या आपका स्टेटमेंट रहेगा सर? क्या आपका? मैं मेरे मावली विधानसभा वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि मावली को दबंग और युवा नेता मिले, जिसके एक फोन पर आप आधी रात में कॉल करें तो वो फोन उठाए, और फोन उठाने के बाद अगला फोन काम होने के बाद वो खुद करे और आपको आगे चलकर फोन करे कि भाइयों बहनों, माता बहनों, आपका ये मैंने काम करवा दिया है, तो आप प्रवीण सिंह आसोलिया को चुनिए। एक बार युवा को मौका दीजिए। अगर युवा को मौका देंगे तो मैं निश्चित करता हूं कि ये जीत होगी और कुछ हर काम सरलता से पूर्ण किए जाएंगे। युवा की आप बात कर रहे हैं, युवा के साथ साथ कुलदीप सिंह जी चुंडावत बात टिकट की तैयारी कर रहे हैं, कुंवर गगन सिंह जी राव भी उस रेस में हैं, आप भी उस रेस में हैं। तो कहीं न कहीं पार्टी में जो विरोध का अभी पूरे संभाग में चल रहा है, पूरे राजस्थान में चल रहा है विरोध का, जिस तरह क्लियर चित्तौड़ में जिस तरह से हंगामा हो रहा है, आपको लगता है उदयपुर मावली तहसील में अगर आपको टिकट नहीं मिला, युवा को, तीनों में से किसी को, तो इस तरह की विरोध यहाँ पर भी सामना करना पड़ेगा पार्टी को? मैं मेरे युवा साथियों, माता बहनों, बड़े बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि हर बार पार्टियां बड़े बड़े नेताओं, बुजुर्ग उम्र के लोगों को टिकट देती है और वो फिर लोग सोचते हैं कि हमने तो पार्टी ने टिकट दिया, हमने उसको वोट दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूं अगर युवा होगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए आपके फोन पर तैयार रहेगा। और मैं पार्टी से भी अपील करता हूं कि मावली में एक बार सोचे, विचार करे और एक ऐसे युवा को टिकट दे जिसने ईमानदारी से पिछले संगठन में काम किया है, हर समय हर दिन संगठन के लिए तैयार रहा है। और मैं पिछले 25 वर्षों से संगठन के लिए हर समय छोटे से छोटे काम के लिए जब संगठन से फोन आता है तो मैं खड़ा रहता हूं। और छात्र राजनीति में मैंने 10-12 साल काम किया, छात्रों के लिए काम किया है। मैं चाहता हूं कि अगर मुझे मौका मिलेगा, मेरी माता बहनों की शिक्षा के लिए मैं हर स्कूल के स्तर पर, स्कूल स्तर पर
कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की मान्यता दिलाऊंगा ताकि मेरी माता बहनों को दूर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े। कांग्रेस ने ना प्रत्याशी सामने लेके आएगी, पुष्कर लड़ाएंगे, पिछले 2 चुनाव वो हार गए, ऐसे में फिर से उनको रिपीट किया, कितना बड़ा चैलेंज मानते हो उनको आज बार? कांग्रेस ने जिस तरह प्रत्याशी घोषित किया, 2 चुनाव वो हारे हैं। मैं चाहता था कि कांग्रेस भी किसी युवा को टिकट दे, एक ऐसी विचारधारा इस देश के अंदर पैदा हो कि युवा आए और व्यवस्थित तरीके से बात करे। अगर कोई युवा होगा तो उससे युवा बड़े बुजुर्ग बात कर सकते हैं। कोई युवा होता है ना तो उसको बड़े बुजुर्ग डांट कर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी समकक्षता होता है 70 साल का आदमी 70 साल के व्यक्ति को डांट नहीं सकता है। और हम चाहते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमें मार्गदर्शन करें, हमें बेटे की तरह रखें, और बेटे को जिस तरह अगर अपने पिताजी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जैसे चलाते वैसे चल जाता है, लेकिन 70 साल के बुजुर्ग को 18 साल का युवा कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, एक युवा को चुने, युवा को जिताएं और आने वाले समय में ऐसे व्यक्ति को चुनाव में मौका दें जो हर जाति वर्ग को साथ में लेकर चले। यही कहना चाहता हूं। क्या विजन रहेंगे अगली बार अगर आप टिकट मिलता है, अगर आप जीतते हैं तो 2 ऐसे कोई मुद्दे हैं जो लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मैं छात्र राजनीति से आता हूं तो मुझे सबसे पहले जो चिंता होती है वो मेरे प्यारे भाइयों की होती है। जब वो 18 साल के हो जाते हैं, हमारी बहनें जो 18 साल की हो जाती है और 12वीं पास करती है, तो सबसे बड़ी समस्या आती है शिक्षा की। और अगर शिक्षा अधूरी रहेगी तो हमें कभी भी, पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे शिक्षा देने के लिए। मैं कहना चाहता हूं अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बहनों के लिए जो कॉलेज उदयपुर से 60-70 किलोमीटर दूर आना जाना पड़ता है, उसके लिए सबसे पहले मैं जो 12वीं के स्कूल है वहां हर स्कूल के अंदर ओपन के सेंटर बनवाऊंगा। सबसे पहले ताकि माता बहनों को स्कूल के अंदर जाए और प्राइवेट से वो बीए बीकॉम कर सके। दूसरा विषय रहेगा मेरी शिक्षा में फीस माफ करवाना। एक गरीब माता को आप विधवा पेंशन के रूप में 1000 रुपए देते हो और उसकी बेटी से आप 27,000 रुपए साल के फीस के लेते हो, तो बहुत बड़े शर्मनाक की बात है। बड़े बड़े नेता आते हैं और वादे करते हैं, लेकिन इस विषय पर कभी कोई सोचता नहीं है। तीसरा मुद्दा रहेगा माता बहनों की विधवा पेंशन का। आज एक माता बहनों की विधवा पेंशन रहती है जो 1000 रुपए होती है, वो मेरा तीसरा मुद्दा रहेगा, उसको 5000 करवाना। चौथा मुद्दा रहेगा पालनहार। पांचवा मुद्दा रहेगा मुझे जो माता बहनों को छोटी छोटी बीमारियों को, बड़े बुजुर्गों को बीमारियों की बीपी की गोली, शुगर गोली लेने के लिए उदयपुर से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आना पड़ता है। पंचायत स्तर पे कैसा डॉक्टर नियुक्त करवाएंगे जो बड़े बुजुर्ग है उनको घर जाकर प्रति माह दवाई देने का काम करे और उनकी जांचें रिपोर्ट प्रति माह घर बैठे हो जाए। और मैं चाहता हूं कि पांचवा मेरा मुद्दा है कि पानी का। तो मैं चाहता हूं कि जहां छोटे छोटे मोहल्ले हैं उनके अंदर ट्यूबवेल करवाकर छोटे छोटे पानी की टंकी लगे तो माता बहनों को पानी की समस्या नहीं हो। मेरे 5 मुद्दे प्रमुख रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण सिंह जी आसोलिया जो अपनी दावेदारी मावली विधानसभा से कर रहे हैं और मुकर होकर युवाओं की बात कर रहे हैं कि मुझे मिले या किसी दूसरे युवा को मिले, लेकिन युवा को मिलना चाहिए जो लोगों की समस्या को जान सके। और बड़े बुजुर्गों के सामने अगर कुछ बात करनी है, किसी युवा को तकलीफ है, तो वो आधी रात में भी इनको फोन करके जगह कर वो अपना काम करवा सकते हैं। अपनी योजना, अपना विजन भी इन्होंने साफ किया है कि मैं इस तरह का काम करूंगा, क्योंकि छात्र राजनीति से आते हैं और छात्रों के हितों की बात हमेशा करते आए हुए हैं। देखना लाजमी होगा, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। आज 25 तारीख है, अगली 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है। देखना लाजमी होगा टिकट किसको मिलता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अलर्ट भारत को, आपने समय निकाल के मैं इंटरव्यू लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।